बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनेंगे, जूसी बनते हैं, टेंडर बनते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने बीफ में बनाए हैं, आप सेम रेसिपी से मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। तो मुकम्मल देखिएगा रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास बीफ का कीमा है और ये 1.5 किलो कीमा है। इस रेसिपी के लिए आपने बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा निकलवाना है। आपने हाथ का कुटा हुआ कीमा या मोटा कीमा नहीं लेना है। कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक ही हम तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। साथ साथ इसमें 4-5 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉपराइज कर लिया था और निचोड़ कर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर होगा तो कबाब टूट जाएंगे, गीले गीले कबाब बनते हैं। तो ये प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है। साथ साथ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने तकरीबन 10 से 12 टमाटर लिए थे तकरीबन और इनको मैंने डीसीड कर लिया है। डीसीड करने के बाद इनको मैंने चॉप कर लिया है। बिल्कुल छोटा छोटा आपने चॉप करना है। चॉपराइज मत कीजिएगा टमाटरों को क्योंकि ये फिर पानी छोड़ देते हैं। 2 गड्डियाँ मैंने इसमें हरे धनिया की ऐड कर दी हैं। हरे धनिया को भी आपने बारीक काट कर ऐड करना है और इसके बाद हरी मिर्चों को मैं चॉपराइज करके ऐड कर रही हूँ और क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, जितना आप इसमें खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आपने इसमें हरी मिर्ची ऐड करनी है। ये सब ऐड करने के बाद हम इसमें अब अनारदाना शामिल करेंगे। अनारदाना तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश करना है क्योंकि इससे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये धोने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर चाहते हैं आप इसको थोड़ा सा मोटा कूटना तो मोटा भी कूट सकते हैं और फिर ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है 4 टीस्पून भर के, कम रहेगा बाद में भी ऐड किया जा सकता है। और यहाँ पे मोटा कुटा हुआ इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, सूखा धनिया, जो कि मैंने 10 टीस्पून ऐड किए हैं। कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक आप तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं। लाल मिर्चों को भी मैं 10 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये मिर्ची और नमक आप बाद में टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, जितना खाना पसंद करते हैं। कुटी हुई मिर्चों के बाद यहाँ पर मैं अजवाइन पाउडर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के। अजवाइन के बगैर चपली कबाब बिल्कुल अधूरे हैं। ये मत भूलिएगा ऐड करना, ये ज़रूर आपने ऐड करने हैं। और ये मैं इस वक्त इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। अब मैं इसमें 4 अदद कच्चे अंडे शामिल कर रही हूँ। आप इसमें पकाकर भी अंडों को शामिल कर सकते हैं। इन्हीं अंडों को आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कुक कर लीजिएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से मैश करने के बाद कीमे में ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। ये बेसन भुना हुआ बेसन है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन के ऐड किए हैं और इन सबको अब डालने के बाद अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कीमे को मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। टाइम कम है आपके पास तो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद हम इसके फिर कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो इस तक मैंने कीमे को मिक्स कर लिया है और बिलीव मी इसकी मिक्सिंग के दौरान ही इस कीमे में से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, जितना साइज़ आपको पसंद है और जितना आप इसमें मटेरियल ऐड करना चाहते हैं यानी कीमा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको कवर करके रख दूँगी फ्रिज में। 1 से 2 घंटे के बाद मैं फिर कबाब बनाऊँगी। एक बड़ा सा तवा मैंने ले लिया है, ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम गर्म करेंगे और कबाब को हम इस तरह से हाथ पर फैला लेंगे। जितने कबाब आ सकते हैं इस तवे पर ऐड करके कुक कर लेंगे। एक साइड जैसे ही पकना शुरू होगी साइड को टर्न कर लेंगे और बाकी कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। चपली कबाब के साथ हरी मिर्चें भी खाई जाती हैं तो हरी मिर्चें भी हम साथ साथ फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये थोड़े से पकना शुरू हो गए हैं तो मैं इनकी साइड को भी टर्न कर लूँगी। साथ साथ हम हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चों के अंदर अगर आप स्लिट्स लगाकर ऐड करेंगे तब ये हरी मिर्चें चटकती नहीं हैं। तो मैंने इनको स्लिट्स लगा दी हैं और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इन कबाबों को भी देख लेंगे। कबाब की हम साइड्स को भी टर्न करते रहेंगे, साइड पर लगाते जाएंगे और जैसे ही ये कबाब पक जाएंगे ये बैच हम निकाल लेंगे। बाकी कबाब ऐड करते रहेंगे इसी तरह से।
तो यहाँ पर चपली कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। जो मेज़ा बच गया था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने इमली की चटनी बनाई थी और साथ में हरा रायता रखा था। हरी मिर्चों के साथ सैलेड के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत बहुत टेस्टी ये कबाब बने थे और आप देख सकते हैं मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये टेंडर हैं, बहुत ज़्यादा जूसी बने थे। हमने चूँकि इसमें फ़ैट्स ऐड नहीं किए थे, मगर फ़ैट्स के बगैर भी आप मज़ेदार से कबाब रेडी कर सकते हैं। तो सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।